हाँ, जेल में जाने तैयार हूँ। मेरे बाप तो दबाजी काटी दे पड़ा तो मारी आंटी को बिजली में जेल में जाना पड़ी। मतलब मूड में हो? मूड में क्या? हाँ, बिल्कुल खराब हो रहा, बिल्कुल जिंदगी खराब हो रही है। और वो खून की दूंगो कह दे बनाई बीच मेले में अरे वो खूंडियो ये फोटो सागा जानी चाहे ना देखा बाबा माला का तेरे अब क्या गालू को थाना की माला गाय मरेड़ी ही ना भी अड्डा की माला का लेंगे ठीक है गालोगा बा। अरे बस नेता रे राजकुमार ऊपर बे भी का लगा आऊंगा देखा आजादी हिंदुस्तान की सबसे हमारी हालत है गरीब किसान की। आंखों में आंसू तक आ रखे हैं इस उम्र में भी, आप देख सकते हो। तो बाबू जी मोटर को ज्यादा गम है या पानी नहीं आ रही है अभी को? अरे मोटर को फसल बल्ली खेत का माँ बामुन कौन दी बेटी के कारण टब्बर बेरोजगार हो रहा है। माला तो गा लग रहा है माला का लू भी राजकुमार के बेगराज है वो उमास में अब के गाय मानू गेट दूंगो बाबा का गावा काट दिया मिल गया ना। किसाना का फसल बढ़ी है, गऊ चिसा मरे हैं, टाबर भूखा मरे हैं। सो क्या नहीं बेचती हो? स्कूल बेचती, अरे मन भी बेचते नालायक। सदस्य डूमरा कुमावास वार्ड नंबर 24 से हूँ। मेरे गांव के अंदर हम पिछले 4 दिन से यहाँ जीएसएस के सामने धरने पे बैठे हैं, जिसमें से 2 लड़के तो पिछले 24 घंटे से यहाँ पे आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो मांगे हम गांव वालों ने रखी हैं वो बहुत ही जायज़ मांगे हैं। जिस प्रकार से इस लड़के ने अमित ने बताया था कि 5 से लेकर के 10 बजे तक विद्युत कटौती ना हो, तो ये समय बहुत ही प्राइम समय होता है। इस समय बोर्ड की एग्ज़ाम नज़दीक आ रही हैं, बहुत सारी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए बच्चे पढ़ाई करते हैं। गृहिणियों को उस टाइम खाना बनाने का समय होता है, किसी को चक्की पीसने का समय होता है, तो ये बहुत ही गलत बात है। और जो मांगे इसमें हमने रखी हैं वो बहुत ही जेन्युइन और वाजिब मांगे हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि सरकार उसको ना माने। जब यहाँ पे बिजली है पावर हाउस के अंदर, तो गांव में बिजली देने में कहाँ दिक्कत है? गांव में बच्चों की पढ़ाई देने में कहाँ दिक्कत है? तो ये यहाँ के जो विद्युत कर्मचारी हैं या जो भी उनके काम करने वाले हैं, मैं समझता हूँ कि उनकी जो है लापरवाही है। और जहाँ तक बिजली कटौती की बात कहते हैं ऊपर से कि भाई बिजली कटौती सब जगह हो रही है, मानते हैं अगर हो रही है तो ये सरकार का काम है कि उसकी पूर्ति करने के लिए बहुत सारी सरकारें हैं जो एक दूसरी सरकारों से खरीदती हैं, उधार लेती हैं। तो इस प्रकार से सरकार को इस विषय में कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। जहाँ तक सवाल है अधिकारियों का, मैं समझता हूँ कि ये जो सरकारी कर्मचारी हैं वो एक तरह का उनका जैसे सरकार का नमक खाते हैं उस भाषा में ही बात कर रहे हैं। यहाँ पे जनप्रतिनिधि के रूप में एक प्रधान जी आए थे, उनके साथ में एएन साहब भी आए थे। तो हालांकि मैं उस समय नहीं था, लेकिन मेरे ग्रामवासियों ने जब उसके बाद में मुझे बताया कि वो उन्होंने बातों के अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं कही जिससे कोई ना कोई सकारात्मक रूप निकल सके। आज ही मैंने यहाँ सुबह से ही आते ही सबसे पहले प्रधान जी से बात करने की कोशिश की। प्रधान जी का नंबर जा रहा था, लेकिन हो सकता है वो कहीं रहे होंगे, उनसे बात नहीं हुई। उसके बाद में विधायक जी से बात की चैनल वाइज, विधायक जी का फ़ोन नहीं लगा, वो स्विच ऑफ आ रहा था। उसके बाद में मैंने सांसद से बात की। सांसद महोदय इस समय यहाँ पे आउट ऑफ स्टेशन है, अहमदाबाद से कहीं बोल रहे थे, उनसे बात हुई है। उनको भी हमने ये बताया कि भाई हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं और हमारी कोई जन सुनवाई नहीं हो रही है, आप हमारे सारे के सारे क्रमबद्ध जनप्रतिनिधि हो। तो उन्होंने कहा कि मैं एससी साहब से झुंझुनू में बात करूंगा, क्योंकि यहाँ नवलगढ़ से इन्होंने जो लेटर दिया, जैसे इस लड़के ने बताया कि उन्होंने कहा कि उनके ऊपर सहानुभूति विचार किया जाए। तो मैंने उस लेटर को ही देख करके ने और एससी साहब से स्वयं ने भी बात की है। हालांकि एससी साहब ने भी बातों के अंदर तो यही आश्वासन दिया कि हम इसके ऊपर बहुत जल्द कार्रवाई कर रहे हैं, आपको सकारात्मक रिपोर्ट देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन सबसे बात होने के बाद में रिजल्ट अभी तक 0 है। यहाँ हमारे जो लड़के हैं इसी प्रकार से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, पूरे गांव वाले इसी प्रकार से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। किसी भी साइड से कोई भी सकारात्मक रुख हमें देखने को नहीं मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि ये प्रशासन की और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं सबकी जो है बहुत ही घोर लापरवाही है। इसके अंदर ज़रूर इसका कोई न कोई सुधार होना चाहिए, नहीं तो जनता सबक सिखाना जानती है, ये सबको पता है। बात आती है मामले की
मुख्य रूप से समस्या है, एक तो शाम को 5 बजे से 10 बजे तक की अघोषित बिजली की कटौती। जब जब पढ़ने का टाइम होता है, महिलाओं का खाना बनाने का टाइम होता है, किसी बीमार का दवाई लेने का समय होता है, उस समय शाम 5 से रात 10 बजे तक की अघोषित कटाई। दूसरी चीज़, 3 फेस की सप्लाई का ब्लॉक सुबह 4 से 10 है, दूसरा ब्लॉक है सुबह 11 से शाम 5, मतलब 12 घंटे की जो सप्लाई का टाइम है वो सुबह 4 से शुरू होती है, रात को 2-2:30 बजे जाकर वो पूरी होती है। तीसरी चीज़, जब कुमावास में 132 केवी का जीएसएस बना था, उस समय 2004 का ऑर्डर 11 का लिखित आदेश है। जब जब 132 में सप्लाई शुरू रहेगी तब तक कुमावास की सिटी लाइन शुरू रहेगी, केवल कुमावास गांव हेडक्वार्टर की, उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद से वो बिल सप्लाई की मांग हो, जयन के बर्खास्तगी या स्थानांतरण की मांग हो, जयन अपनी मनमानी कर रहा है, या मेंटेनेंस का काम हो, हर प्रकार से किसान वर्ग को, विद्यार्थी वर्ग को परेशान करने का काम बिजली विभाग के द्वारा किया जा रहा है। उसको लेकर शनिवार रात से हमारा धरना जारी है और प्रशासनिक अधिकारी भी आए, जनप्रतिनिधि भी आए, लेकिन हमें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। जब तक लिखित में समझौता नहीं होता तब तक कल दोपहर से हमारी भूख हड़ताल शुरू है। धरना और भूख हड़ताल निरंतर जारी रहेगी। लगे मैं 2 भाई का अमित है, एक मैं सुनील कुमार। 24 घंटा ऊपर होगा भूख हड़ताल में बैठा। काल मारकर एक्शन साहब वो कागज देखी गया मान, अब एक्शन साहब 2-3 कर्मचारियों को ट्रांसफर कौन कर सके हूँ, खैर मेरे पावर में कौन नहीं। अच्छा जयन कर सके, अयन हाँ भर गए हूँ। उसके बाद में राजकुमार शर्मा के मनास का गए ही कि आको कैंसिल करो जा, राजेश भी गए हैं, खल्लो के कर्जों का दिन गए पावर से आगे मान खे कि गए जो राजेश चैलेंज करके जाए, बोलते ट्रांसफर करके दिखाओ जाए, मतलब क्या को मारा विधायक है अरे मैं धरना पर बैठा और वो मार्केट एक्शन साहब की मार्केट कॉपी रही कि मैं ऐसे साहब ने भेज दिया और रात में बैठ गया। माँ को वीडियो भी है मार्केट ने, राजकुमार को और छोरा को विजय सिंह को, माँ को सबको वीडियो भी है मार्केट ने कि बिका आदमी मारा भी आदमी बैठे गए ही, तो बिका आदमी अठाओ मारी भी बिन भेजे रिपोर्ट और अरे देख रहे। और राजेश मुकरकर पावर से मैं एड ऑफिस में जाए खैर कई कर्मचारी ने बोले मेरा सुनील भामू करवा रहे मेरा मारा ट्रांसपोर्ट बिन कीमत में वो लाइन में बापड़ो। जबकि 28 है ना, एक तो राजेश है और एक रमेश कुमावत है, ये कीमत वाला है और अरे मार्केट। अच्छा अयन कौन कर सके, मैं एक्शन साहब कौन कर सके ट्रांसपोर्ट हमें ऐसी नहीं भेज दी, वो कीमत वाले हो। अच्छा दूसरी बात, कुमास गांव में रमेश कुमावत ने रमेश ने लगा रखे ड्यूटी पर, जबको तो ड्यूटी करा नहीं राजेश है, तोगड़ा लाइन में वो मारा हर घर में रीडिंग लावा 200-200 रुपया दो, 300-300 रुपया दो, बिकी मार्केट वीडियो भी है। और मेरा आज से 12 महीना पहले भी कही बिल में तो मेरा घर नहीं आओगे, हमारा गाँव में नहीं आओगे, तू वो क्यों आवा जी। और रमेश तो पोल पर क्यों चढ़े, आज से 5-6 दिन पहले विक्रम जा खेड़ा है कुमास गाँव में, हमारा गाँव आधो अंधेरा सुती हो। रमेश आया, रमेश के बोले कि बोले वो सीढ़ी ला के दो, मैं तो तड़का खो मानता और क्यों ला के दो, मैं कटा ला के दूंगा। कर्मचारी सीढ़ी बोले हो आपको पावर से सीढ़ी को नहीं के, जबकि मैं ठीक करवाए भी नहीं। तो माँ के रमेश कुमावत ने और राजेश ने तुरंत प्रभाव हेडक्वार्टर में करवान कहीं भी करके